हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एल्कोहल पार्ट 3 पे, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल्स का। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल्स। तो आइए जानते हैं हम लोग कैसे उत्पादन करते हैं एल्कोहल्स का, यानी एल्कोहल को हम लोग कैसे पाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो वो कैसे होती है, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वाटर का टूटना। वाटर टूटना का मतलब क्या है दोस्तों, H सिंगल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ से एक OH रिमूव होगा और एक H प्लस क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मगर यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में इन्होंने यहाँ पर KOH लिया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के आप लोग ये समझ लीजिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का टूटना या OH नेगेटिव आयन का रिमूवल। ठीक है, उसके बाद एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो एल्किल हैलाइड के बारे में भी जान लो आप लोग। एल्किल हैलाइड होते हैं RH, जहाँ पर R होता है एल्किल और X क्या होता है, हैलोजन, तो लास्ट में जुड़ा है तो इसलिए इसको कह देते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड। उसके बाद अब देखो दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे रिएक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से, देखो जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, पहले जनरल रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी है कि देखिए यहाँ पर RH मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जब KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस लिया गया है। एक्वस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है या जलीय विलयन में लिया गया है। ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, KOH का जलीय विलयन ले लिया गया है। तो जब इनकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो हम लोग फाइंड होता है ROH और प्लस KX। तो यहाँ R और OH जो है ये एल्किल और एल्कोहल है, यानी मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एल्कोहल हो जाएगा और एल्कोहल ही तो हम लोग बना रहे थे ना। तो एल्किल हैलाइड की जो हाइड्रोलिसिस से हम लोग क्या फाउंड कर रहे हैं, हम लोग एल्कोहल यहाँ पर फाउंड कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने R की जगह CH3 कर दिया है और X की जगह क्या कर दिया है, Cl कर दिया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो KOH एक्वस के साथ रिएक्शन हुई है वहाँ पर CH3 और OH अटैच हुआ है और KCl अलग हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन देखें जैसे तोड़ ताड़ के आप लोगों को समझाने के लिए, तो देखो यहाँ पर RH है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं RH है प्लस KOH है, KOH हो गया। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड है दोस्तों जो मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये कोई एक मान लीजिए हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ये कोई कंपाउंड है, तो उसमें जो बीच के बॉन्ड होते हैं जिनसे वो कंपाउंड बना होता है, जुड़ा होता है, तो जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर हमेशा हम लोग देखते हैं कि एक नेगेटिव आयन होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो आप लोग RH है ना, यानी एल्किल हैलाइड है, एल्किल और हाइड्रोजन मिल करके क्या बन रहे हैं, एल्किल हैलाइड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बॉन्ड होंगे। क्यों बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये कैसा नेचर का है, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो जुड़ता क्या, कोई नहीं जुड़ता है। पैसा वाले के साथ थोड़ी ना जाएगा, पैसा वाला गरीब को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब समझने के लिए बताया गया है। प्लस KOH है, तो यहाँ पर भी दो ही चीज़ होंगी, कहीं ना कहीं दोस्ती है तो बॉन्ड होंगे। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती थी तो बॉन्ड थे। तो बॉन्ड में पाया गया कि OH नेगेटिव है और K पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते भी हैं कि हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस नेगेटिव आयन होता ही है। तो यहाँ कॉमन सी बात है कि यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसके बीच में भी क्या हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये प्लस वाला है ना R प्लस, तो ये OH वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ROH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्लस फिर ये K है और ये X है, तो ये वाला K क्या करेगा, X को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, KX बनाएगा। देखिए यहाँ पर KX बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मतलब हमारा मतलब ये था कि आपको शॉर्टकट तरीके से समझाना तोड़ के, बाकी आप लोगों को जैसे समझ में, अगर आप लोगों को इतना ही समझ में आ रहा है तो आप इतना ही नोट डाउन कर सकते हैं। और रही बात इसकी जो मतलब पेज भरने की बात बहुत सारे लोग किया करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वी रिएक्ट एल्किल हैलाइड इन aqueous KOH solution then we find primary alcohol and वन सॉल्ट KX का मतलब कोई सॉल्ट है, KCl ले लो मतलब पोटेशियम क्लोराइड हो जाए, या KBr ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो वो साल्ट यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
तो अब इसकी जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म थी तो ये हो गई। अब इसको जो ये हम लोगों ने बनाया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से, ये जो बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो उस पर ये बात आ रही है सामने कि ये जो मेथड है ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है। क्योंकि ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ओलेफिन्स हैं यानी डबल बॉन्ड के को जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या आ रहे हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जा रहे हैं। अगर हम लोग ये सारी दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर सिल्वर डाइऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड जो मॉइस्ट लेते हैं, मतलब हम लोग हल्का सा नम लेते हैं, या उसके अलावा एक्वस K2CO3 क्योंकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही अपनी पहली जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल या हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आ रहे हैं हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि हाइड्रेशन का मतलब होता है, एक मिनट का, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या होता है दोस्तों। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन, और ऑफ का मतलब होता है का, और एल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मीन्स एल्कीन का जल योजन मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब एडिशन ऑफ वाटर का, मतलब वाटर का एडिशन किसके साथ, एल्कीन के साथ। तो मतलब हम लोग इसको यही तो कह सकते हैं, एल्कीन का जल योजन मतलब वाटर का एडिशन होना एल्कीन पे। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखो एल्कीन क्या है, एल्कीन यहाँ पर पूरी फैमिली के लिए लिया गया है, मगर हम लोग यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड मान करके यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ C डबल बॉन्ड C है, फिर ये एक बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाए गए हैं। इन बॉन्डों में क्या होगा, हम लोग H भी रख सकते हैं चारों तरफ। तो आगे हम लोग H रख के देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर हम लोग H पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर से इसकी क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, HOH हो जाएगा। तो HOH में क्या हो जाएगा, आगे ये दो मिलेंगे तो यहाँ पर C, यहाँ सिंगल बॉन्ड और इसके साथ एक H। फिर ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया है। तो कैसे ब्रेक हो गया है अभी हम लोग जानेंगे। अभी ये हम लोगों को मिलने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर भी H रखेंगे, देखो आप और रख लेते हैं, फिर यहाँ पर भी H रखते हैं, फिर यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी। तो देखो क्या हो रहा है, C1 C2, तो C2 हो गया और H कितने हैं 1 2 3 4 5, तो H हो गया 5 और एक OH हो गया, तो C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C2H5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। मतलब हम लोग एल्कीन में जब हाइड्रेशन कर रहे हैं एल्कीन का, तो वहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हम लोग एल्कोहल मिल रहा है। तो आओ इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, देखो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है तो कोई नेगेटिव होगा तो कोई पॉजिटिव होगा, तभी तो बॉन्डिंग हुई ना। देखो बॉन्डिंग हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ हम लोग तोड़ेंगे और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज तोड़ेंगे। इधर वाटर को भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, कुछ इस प्रकार ही तोड़ दिया है। आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वाटर में OH हमेशा नेगेटिव होता है और H हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इस जो ये रिएक्शन है, ये मैंने यहाँ पर बताना भूल गया था, H+ मीडियम लिया है यहाँ पर हम लोगों ने। H+ मीडियम का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम, मतलब जो यहाँ पर वातावरण है वो कैसा है, अम्लीय है। मतलब यहाँ पर H+ आयन की क्या है, अधिकता है। तो वाटर में जब कोई भी आप लोग एसिड को घोलोगे तो वहाँ पर H+ आयन ज़्यादा आएंगे। तो H+ आयन ही रिएक्शन में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और रिएक्शन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसकी जो मैकेनिज्म है वो पूरी समझेंगे। अभी उसका एक सेपरेट अलग वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो यहाँ पर देखो ये तोड़ा गया है कुछ इस प्रकार, और फिर प्लस वाला कहाँ पर जाएगा, माइनस वाले के पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। तो देखो यहाँ पर ये H यहाँ पर आ गया। तो देखो ये H कुछ इस तरीके से आ गया है ना, आ गया ना H। फिर उसके बाद एक तरफ OH चला गया है, तो एक तरफ देखो यहाँ पर 2 H थे तो एक OH यहाँ पर आ गया है। तो इसी प्रकार ये रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग ये जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C2H5OH कहते हैं।
अब आप इस जो ये हमने इस प्रकार से रिएक्शन करके दिखाई है, आप इस रिएक्शन को इस प्रकार भी कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और इस पर क्या है H प्लस जो है वहाँ पर एसिडिक मीडियम ले लिया गया है, तो यहाँ पर CH3 CH2OH मिल रहा है। या आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, एथीन का वाटर से के साथ एडिशन करा दो, एसिडिक मीडियम यहाँ पर ले लो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है CH3 CH2OH मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग कहाँ पर ये ख़त्म कर चुके हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखो अब मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए, आपको ये प्रॉपर नोट्स कवर कर लेने हैं और पक्का है कि आपको मज़ा आने वाला है पेपर्स में। तो केवल नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो मैं अपना यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना भी है, क्योंकि आप बैचलर में हैं, तो यहाँ पर कोई इंटर वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल नहीं रिएक्शन आनी चाहिए, आपको मैकेनिज़्म भी आनी चाहिए। मगर ये मैकेनिज़्म मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अभी इसकी जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम दोस्तों हम लोग आते हैं कहाँ पर, अब हम लोग अल्कोहल को, भाई देखो हम लोग अल्कोहल यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अल्कोहल को क्या करेंगे, किस किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर अल्कोहल हम लोग बना चुके हैं किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। एल्कीन का हाइड्रेशन करवा के भी बना चुके हैं, सेकेंड मेथड था। और फर्स्ट मेथड क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के द्वारा। तो दो तरीके से हम लोग बना चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे तरीके पे। तो तीसरा तरीका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है दोस्तों, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, सारी चीज़ें इंटर की ही हैं दोस्तों इसमें। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। तो यहाँ पर R होता है एल्किल ग्रुप, Mg होता है मैग्नीशियम और X होता है हाइड्रोजन। तो मैं एल्किल ग्रुप में क्या है भाई, CH3C2H5 ले लेंगे या C3H7 आप लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो यार, आपका मन है। एल्किन में कुछ भी। हेलोजन हो गया, तो हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। जनरली हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेते हैं और बहुत, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन तो जनरली लेते हैं। ठीक है, रिएक्शंस में। तो ये हो गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX है, जो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। देखो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, वो कीटोन्स के साथ होगी। और जब कीटोन के साथ होगी तो वो वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल देंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड चलो यहाँ पर ले रहे हैं, चलो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेके देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में COCl भी आ जाएगा, CO भी आ जाएगा। ठीक है, CHO भी आ जाएगा, उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है भाई। HCHO भी आ जाएगा। ठीक है, तो और CH3CHO भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O लिया है। ठीक है, चलो अच्छा हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर H मान लेते हैं, मान लिया H। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों ने बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हुआ, तो ये किधर ब्रेक हो जाएगा, ये एक ब्रेक होगा O की तरफ, क्योंकि O क्या है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लगेगा, और उधर कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की। तो यहाँ पर जो RMgX है उधर क्या होगा, Mg जो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो Mg पे बनेगा। तो अब रिमूवल लाइक बचा क्या, जो रिएक्शन करेगा, तो रिमूवल लाइक बचा है एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप को हम लोग डेल्टा निगेटिव कर देंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज दे देंगे। तो अब ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब इसकी अभी पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, आप परेशान मत होइए। तो इसके बाद बनना क्या है, तो देखो यहाँ पर HH था, तो चलो यहाँ पर भी HH कर देते हैं। तो अब देखो ये जो R रिलीज़ हुआ ना, अब ये R रिलीज़ हुआ है, कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज। अब कार्बन के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये R कहाँ पर जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। देखो यहाँ पर कार्बन के पास आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है ना। तो चलो यहाँ पर ये कार्बन के पास आ गया। फिर क्या है, ये ऑक्सीजन जुड़ा था कार्बन सिंगल बॉन्ड से, देखो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस एक बॉन्ड टूट गया है, ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर ये O आ गया सिंगल बॉन्ड में। फिर अब देखो, अब ये इसके पास O के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेबल क्या बनाना चाहता है, बाई प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये Mg जो ये माइनस प्लस चार्ज मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, जो कि यहाँ पर दिखाया गया, और Mgx यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो जो ये Mgx आ गया है दोस्तों, ये क्या है, ये एक बाई प्रोडक्ट है। अब इस बाई प्रोडक्ट के आगे ही तो मेन कहानी है, तभी तो हम लोग एल्कोहल फाउंड करेंगे ना। तो अब इसका जो ये बाई प्रोडक्ट आया है दोस्तों, इसकी हम लोग किससे एडिशन कराएंगे, इसकी हम लोग एडिशन कराएंगे वाटर से।
तो जब वाटर का हम लोग यार एडिशन कराते हैं तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि HOH H2O फार्मूला होता है, तो H सिंगल बॉन्ड OH में हम लोग उसको ब्रेक कर लेते हैं तो OH माइनस और H कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब देखो दोस्तों होगा क्या, अभी जो बॉन्ड है यहाँ से देखो यहीं पर से तो जुड़ा था ना, यहाँ से ही तो जुड़ा है ना दोस्तों, ये यहीं से तो जुड़ा है ना MgX। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये H प्लस और OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। तो अब ये H कहाँ जाएगा, अब ये H जाएगा O के पास और ये OH कहाँ जाएगा, Mg के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट दोस्तों हम लोगों को मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से, C यहाँ पर मान लो H हम लोगों ने माना था, यहाँ पर भी H माना था, तो RCH2OH मिल गया ना एल्कोहल अपने को, और यहाँ पर Mg और X पहले से था उसके पास और OH वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाया, तो ये MgOH X हो जाएगा। ठीक है, तो तब यहाँ पर नोट दिया गया है जब कहीं बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पर एक पॉजिटिव यानी कि निगेटिव चार्ज मिलेगा, और वहीं एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, भाग लेगा, तभी तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिलके ही एक बॉन्ड बनाएंगे। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो चलो दोस्तों रिएक्शन तो देख ही चुके हैं सब लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं तो कुछ तोड़ के बताया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखो यहाँ पर ये था, मान लो यहाँ पर H है, ये H है, RCH2O। ठीक है, अब हमने इसको क्या माना, हम देखो ये लास्ट में ऐड हुआ था, लास्ट में ऐड हुआ था कि नहीं हुआ, एज ए पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ था ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। तो ये बॉन्ड टूटा इधर, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया कैसा, पॉजिटिव चार्ज। फिर X अलग हो गया और H2O पे यही प्रक्रिया होगी। तो H2O पे यही प्रक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, तो ये जो H था वो पॉजिटिव चार्ज O माइनस के पास आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये जो अपना OH है ना, ये OH वो OH किसके पास पहुँच जाएगा, X के पास। तो X के पास नहीं वो डायरेक्ट जुड़ेगा, वो जुड़ेगा किससे, Mg से, क्योंकि Mg के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो Mg ही उसको क्या करेगा, अपने साथ ऐड करेगा। तो MgOH और X एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ थोड़ा सा बताया आपको तोड़ करके कि ये O माइनस और H प्लस मिलकर एक बॉन्डिंग बनी, जो कोवेलेंट बॉन्ड बाद में बन गया। फिर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर मिले, MgX मिला, फिर MgOH आया, फिर कुछ इस प्रकार से मिला। ठीक है, तो अब इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने बताया था, एक मिनट, इसके बाद हम लोगों ने देखो, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो ब्रेकिंग है वो कायदे से की है। देखो ग्रिग्नार्ड की, कैसे समझाऊँ क्या, देखो यहाँ पर देखो कार्बन दिया है, कार्बन ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना अपना। तो कार्बोनिल कंपाउंड में देखो हुआ क्या है, RX और Mg है। तो R जो है क्या हुआ है, R नेगेटिव चार्ज हुआ है, क्योंकि देखो यार कोई पॉजिटिव चार्ज जब होगा ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसके आगे आपको नेगेटिव बनना ही पड़ेगा। तो R कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो R ब्रेक डाउन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो Mg पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो R जुड़ जाएगा C के पास। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने R माइनस को C के पास जोड़ा है, यहाँ पर देखो जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। फिर उसके बाद O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, MgX आ जाएगा। देखो MgX जोड़ दिया है कि नहीं जोड़ दिया हम लोगों ने। देखो इस प्रकार से हम लोगों ने तोड़ के इस पूरे मैकेनिज्म को दिखाया है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके फिर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग आते हैं, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है। देखो यहाँ पर एक कॉमन